तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं कुछ कनेक्ट करने के लिए, कुछ मोटिवेशन की। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है, एक ऐसी ज़रूरत होती है, एक ऐसा तत्व पदार्थ होता है जो हमें इग्नाइट कर देता है और हमें हमारे सक्सेस, हमारा गोल, हमारा जो टारगेट है उस तक पहुंचाने में मदद करता है, मानो या ना मानो। आप लोग ने अपने पेरेंट्स से अगर बात किया हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात किया हो, अपने एल्डर से बात किया हो, टीचर से बात किया हो, तो वो हर बार कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। आपको लगता है कि नहीं एग्जाम्पल्स तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हमें बिलीव कराते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो सक्सेस श्योर हो जाएगी। यही आप लोग के लिए मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम्पल्स लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आज जो गवर्नेंस की बात है वो भगवान राम से कंपेयर करते हैं कि सबसे बढ़िया गवर्नेंस उनका था, तो उसमें कोई बुराई नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। ऐसे ही पढ़ाई में अगर आपको किसी रिलेटिव का एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी बड़े भाई बहन का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो आप इसे अदरवाइज ना लें, आप उसके पॉजिटिव चीज़ों को जरूर लें। मुझे एक एग्जाम्पल छोटा सा याद आ रहा है। तो 2011 में एक स्टूडेंट का मैंने देखा इंटरव्यू, तो उसमें लिखा था, उसने फर्स्ट रैंकर आईआईटी था, उसने लिखा था कि मैं अभी तो आईआईटी करूंगा, फिर मैं इसके आगे जाके आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस इज द बेस्ट एग्जाम इन इंडिया, टफेस्ट एग्जाम कह सकते हो, और बड़ा ही आप उसको वाइट कॉलर जॉब, उससे बढ़िया जॉब को इंडिया में नहीं माना जाता। तो हमने कहा यार ये तो 2011 का टॉपर है, अब तक तो आईआईटी कर चुका होगा, चलो गूगल करते हैं। जब मैंने गूगल किया, यू वोंट बिलीव, मैंने देखा कि वो आईआईटी करने के बाद उसकी आईएएस में सिलेक्शन हुई 24th रैंक और आंध्रा कैडर मिला उसको। कई वीडियोस हैं, आप नाम उसका बच्चे का नोट कर सकते हो, पृथ्वी तेजा नाम था उनका, और वो इस टाइम आईएएस हैं। और उस बंदे ने अपने आईएएस बनने का प्रेडिक्शन बहुत अर्ली कर लिया था और देखो सही हुआ। उस बंदे ने आईआईटी फर्स्ट रैंक निकाला, आईआईटी 7th रैंक निकाला उस टाइम। इसमें जेई मेंस नहीं होता था, आईआईटी होता था। तो कुछ लोग का सिलेक्शन एकदम प्रेडिक्टेड, प्री डिसाइडेड होता है और क्लियर होता है, श्योर होता है। हम सब ने अपने लाइफ में कई ऐसे, अपनी क्लासेस में कई ऐसे बच्चे देखे होते हैं जो एकदम श्योर होते हैं, डे 1 से श्योर होते हैं, मतलब उनके सिलेक्शन में किसी को डाउट ही नहीं होता, और देखते देखते वो बच्चा एकदम सक्सेस को ले लेता है और हम सोचते रह जाते हैं एक्स्ट्रा है, अदर देन है, ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड है। अगर आप अपना भी कुछ इसी तरह से प्लानिंग करते हो, अगर आप अपना भी कुछ इस तरह से प्लानिंग कर रहे हो और रेगुलरिटी उसको लेके जाते हो, तो कोई दो राय नहीं है जिससे कि आप सिलेक्शन ना कर पाओ। तो मैं चाहूंगा आज से ही आप लोग जुट जाओ अपने कमिटमेंट की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ, और वो आपको पूरी लाइफ डिविडेंड देगा।